हेलो दोस्तों, आज देखते हैं इस वीडियो में क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 13.1। इसमें पूरी एक्सरसाइज पूरी एक्सप्लेन करके डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख ली तो आपको कभी भी मेंसुरेशन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और हमारा मानना ये रहता है भले ही वीडियो कम पढ़ें लेकिन ऐसी पढ़ें जिससे में आपके लिए बेनिफिट बहुत हो और आपको उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। इसलिए आप अपने मोबाइल में बहुत मोटा वाला रिचार्ज करवा लीजिए जिससे कि ये वीडियो सब दोस्तों तक शेयर कर सकें। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या बता रहे हैं कि दो घन हैं जिनकी संलग्न फलकें मिला करके एक घनाभ बनाया गया है। तो पहले घन बना लेते हैं। तैयार हो गया। मान ले इसकी साइड है ए। ठीक है, तो हल माना घन की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घन का आयतन बराबर दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और घन का आयतन पीछे पढ़ चुके हैं क्या होता है, एक क्यूब, भुजा क्यूब। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सभी फार्मूले के बारे में पूरी डिस्कस किए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखें। तो देखते हैं घन का आयतन होता है एक क्यूब, तो दिया हुआ है 64। इधर से क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा। जैसे स्क्वायर हटता था तो स्क्वायर रूट लगता था, अगर इधर क्यूब रूट लगेगा तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे स्क्वायर में अगर स्क्वायर रूट में अगर रूट लगता था तो क्या होता था कि स्क्वायर है तो रूट हट जाता था, वैसे क्यूब रूट में अगर क्यूब है तो रूट हट जाएगा। तो ए बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमको घन की भुजा पता हो गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं कि दो घन आपस में जोड़ करके बना दिए जाते हैं। तो दो घनों को आपस में जोड़ देंगे, घनों को आपस में जोड़ दिया। अब देखते हैं कि 4 इसकी भी साइड थी और 4 इसकी भी साइड थी। ठीक है, तो 8 हो गई। इसकी हाइट तो दोनों की भी 4 है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 4 ही है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी लंबाई निकल आएगी कितनी, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई 4 और 4 8 हो गई। और इसकी ऊंचाई 4 ही सेंटीमीटर रहेगी और जो चौड़ाई है वो भी 4 ही सेंटीमीटर रहने वाली है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा हमसे कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसका मतलब पूछ रहा हमसे CSA हम लोग क्या पढ़े हैं, इसका घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग पढ़े थे CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। जब हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता था, ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगाते थे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पढ़े थे हम लोग, 2LB + BH + HL, यही तो पढ़ा था। ठीक है, अब 2 L की वैल्यू 8, B 4 है, B 4 है, H भी 4 है, H 4 है, L 8 है। ठीक है, 2 8 चौको 32 + 4 चौक 16, 8 चौको 32, 32 और 32 64 और 6 70 80, 80 दूना 160 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें सबसे समझने वाली बात यह है कि अगर आपका आंसर निकला है तो इसके साथ मात्रक भी लिखना अनिवार्य है। अगर आपने मात्रक नहीं लिखा है तो समझ लीजिए अगर एग्जामिनर चेक कर रहा है तो आपकी कॉपी काट सकता है क्वेश्चन। ठीक, साथ इसके यूनिट का भी ध्यान रखना है हमको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2,
कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले फिगर बना लेते हैं कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है और जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ये बन गया हमारा फिगर। क्या कह रहा है? अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है, इसकी कुल ऊंचाई 13 हो गई। ठीक है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसका व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या हो जाएगी 7, और ये जो होता है हमारा गोला, तो इसके केंद्र से इसकी परिधि तक की दूरी त्रिज्या ही कहलाती है, चाहे जिधर हम मिला दें। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी। ठीक है, जब टोटल 13 है, इतनी 7 है, तो केवल बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? क्योंकि 13 से 7 चले जाएंगे तो 6 सेंटीमीटर ये निकल आया हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या निकला कि त्रिज्या तो दोनों की सेम है, त्रिज्या आर मान लें कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई स्मॉल h मान लें 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया, और त्रिज्या तो पता ही है। ठीक है, अब निकालना है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ ये अंदर वाली साइड कितनी है। तो अंदर वाली साइड, इस साइड को क्या कहते हैं? इस साइड को कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया, और प्लस और क्या है? ये अर्धगोला दिया हुआ है, तो इसका भी तो हो जाएगा अंदर का, तो इसका हो जाएगा अर्ध गोले का कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हो जाएगा। फार्मूला क्या पढ़ रखे हैं कि बेलन का क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h, और अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr², ये होता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? देख रहे हैं यहाँ से 2πr अगर कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा? h + r, ये बच जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू रख लें 2, और पाई की वैल्यू पूरे मेंसुरेशन में होती है 22/7। अगर क्वेश्चन खुद ना कह दे कि पाई की वैल्यू इतनी रखिए, तो अब पाई की वैल्यू 22/7 ही रखेंगे। तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दिया हुआ है? 7। ठीक है, एच की वैल्यू 6, आर की वैल्यू 7। ठीक है, अब देखते हैं, देखें 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44। ठीक है, 7 6 13। अब इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 13 चौको 52, कैरी गया 5, 13 चौको 52, 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया आंसर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा खिलौना। क्या बता रहे हैं कि ऊपर शंक्वाकार भाग है, नीचे अर्धगोले भाग पर अध्यारोपित है। ठीक है, और इस खिलौने की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं इसकी कुल ऊंचाई कितनी दी हुई है। कुल ऊंचाई दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर। अगर इसकी त्रिज्या 3.5 है तो केंद्र से परिधि तक की दूरी ये भी हो जाएगी 3.5, ये भी उतनी हो जाएगी। तो केवल शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई या शंकु की ऊंचाई h कितनी हो जाएगी? h हो जाएगी इसमें टोटल से, ये माइनस हो जाएगा 3.5, तो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं हम
कि टोटल 15.5 है और इतनी 3.5 है, तो यहाँ तक कितनी निकलेगी, 12 निकल आएगी। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसमें क्या निकालना है, खिलौने का समभुपृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया के लिए कि शंकु का टोटल सरफेस एरिया प्लस अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, शंकु का, तो शंकु का होता है पाई, यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया पूरा खिलौना, तो टोटल सरफेस एरिया इतनी तो सरफेस एरिया है इसके पास, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, CSA, कर्व सरफेस एरिया, जिसका फार्मूला होता है पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया। अर्धगोले में ये ऐड हो जाता था, लेकिन इसमें क्या, इसमें तो बंदी है, तो केवल हमारा एरिया यही तो बच गया ऊपर वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, तो वो कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। इसमें देख रहे हैं पाई और आर हो गया कॉमन, तो बचा क्या, एल प्लस 2r। अब एल तो इसमें दे नहीं रखा है। ठीक है, तो एल निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे हम लोग। एल निकालने के लिए एक फार्मूला बताया था, एल को बोलते थे तिरछी ऊंचाई, जिसको बताया था एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर निकालने के लिए स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12, आर की वैल्यू 3.5। ठीक है, अब देखते हैं 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर कितना होगा, 35 का स्क्वायर हो जाएगा, 35 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा कि 35 का 35 से 25 और कैरी गया 2, 15 15 30 2 32, कैरी गया 3 9 3 12, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रूट से ये निकल आएगा, इसमें ऐड हो जाएगा तो 156.25। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 25 का यूनिट डिजिट 5 और 156 पास में पड़ रहा है 144, तो ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया एल। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, जैसे कि पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, एल की वैल्यू 12.5 प्लस 2 गुणे आर की वैल्यू 3.5। ठीक है, पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, 7 पंजे 35, 5 दूना 10, 2 11 22। ठीक है, देखो पॉइंट हटाया 0 बढ़ा, और 5 से कट रहा है 7 पंजे 35, और 5 से 5 दूना 10, 2 11 22, तो यहाँ बच गया 11। ठीक है, यहाँ 3.5 का 2 से गुणा हो जाएगा 7 इसमें जोड़ देंगे, आ जाएगा 19.5। अब इनका मल्टीप्लाई, 11 पंजे 55, हासिल गया 5, और 11 9 99, और 5 104 का 4, हासिल आए 10 21, एक अंक बाद दशमलव, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर इसका। प्रश्न नंबर 4, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं। एक घनाकार ब्लॉक हो गया। अब क्या है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले। ठीक है, 7 सेंटीमीटर इसका क्या है, साइड है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो अगर पूरा इसका जितनी भुजा 7 सेंटीमीटर दी हुई है उतनी तो इसका व्यास होगा, उतनी बड़ा तो एक हम गोला रख सकते हैं। तो गोले का व्यास 7 सेंटीमीटर। हम लोग क्या पढ़े हैं,
त्रिज्या बराबर क्या होता है, r बराबर व्यास बटे 2। तो व्यास है 7/2, ये हो गई त्रिज्या। ठीक है, ये गोले की त्रिज्या निकल आई। और 7 सेंटीमीटर, ये हमको भुजा पता ही है, घन की भुजा, घन की भुजा a बराबर 7 सेंटीमीटर, ये तो पता ही है। अब निकालना है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा इसका वक्रपृष्ठ, किसका, अर्धगोले का, अर्धगोले का CSA। ठीक है, माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा, इससे माइनस ये हो जाएगा कि जितने में ये गोला रखा हुआ होगा उतनी जगह तो घेर लेगा ना, उतनी बंद कर लेगा, मतलब उतनी एरिया वो छाप लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये घन है, ठीक है, और इसके ऊपर ये हमको एक रख दिए ऐसे अर्धगोला, तो जितने में ये इसका एरिया होगा आधार का, उतना एरिया ये बंद कर लेगा ना इस पर। तो वैसे ही इसमें जितने में इसका आधार होगा उतना एरिया बंद कर लेगा, उतना एरिया कम पड़ जाएगा, तो इससे माइनस कर देंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a²। ठीक है, प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कितना होता है, 2πr²। ठीक है, माइनस क्या करना है, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ये कितना होता है, ये एक सर्कल के रूप में होता है, सर्कल का एरिया होता है πr²। ठीक है, 6a², 2πr² से πr² माइनस हो गया तो क्या बचा, πr²। अब वैल्यू रख देते हैं, 6 और a की वैल्यू 7 दी हुई है, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना दिया है, 7/2, स्क्वायर लगा है तो 2 बार मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, प्लस 7 से 7 कैंसिल, 2 11, 11 सते 77, 77 का आधा कितना हो जाएगा, ऐसे लिख लिया चाहे 77/2। अगर 7 यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 7 और 6 42 प्लस 11/2, 7 42 दूना 84, 1 85 10 95/2। ठीक है, तो ये 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, बचे 3, 7 9 या 63 हो, 3 66/2, इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोला का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं इसमें पहले घन, ये हो गया घन। अब इसको इस प्रकार काटा गया है जैसे कि ऐसे काट करके निकाल लिया गया है। ठीक है, तो माना घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर, मान लिया, सेंटीमीटर या इकाई कुछ भी मान लें, माना ही है। ठीक है, ऐसे ही अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
क्या कह रहे हैं, अर्धगोले का व्यास घर के किनारे के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जितनी त्रिज्या है इसकी कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ये पूरा तो हो जाएगा व्यास, तो व्यास का आधी, तो a/2 हो जाएगी हमारी त्रिज्या r। ठीक है, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्या होगा फार्मूला, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन जितने में से ये अर्धगोला काट के निकाला जाएगा उतना एरिया इसका भी तो कम कर देगा एक फलक का। ठीक है, तो कितना कम कर देगा, जितना इसके आधार का क्षेत्रफल होगा। तो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, तो घन का हम लोग क्या पढ़े हैं, 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है अर्धगोले का, अर्धगोले का होता है 2πr²। ठीक है, इसमें से एक आधार का माइनस कर देंगे तो हो जाएगा πr²। ठीक है, अब देखते हैं 6 भुजा स्क्वायर, इससे एक माइनस हो गया तो बच गया πr²। ठीक है, 6 भुजा स्क्वायर प्लस पाई, आर के जगह पे लिख सकते हैं a/2, तो a/2 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया 6a² प्लस πa²/4, 4 का इधर मल्टीप्लाई तो 6×4 = 24a² प्लस πa²/4, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये आंसर ना आ रहा हो तो इसमें क्या करेंगे, a² ले लेंगे कॉमन, तो बच जाएगा हमारा 24 + π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। तो दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसपे 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। ठीक, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। ठीक है, और इसका व्यास 5 mm है, ये व्यास दिया हुआ है ये 5 mm। ठीक है, 5 mm, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2.5 mm, त्रिज्या हो जाएगी 2.5, तो ये हो जाएगी 2.5 त्रिज्या। वैसे इधर भी त्रिज्या हो जाएगी 2.5। ठीक है, तो केवल बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी बचेगी इसमें, टोटल तो 14 है, 2.5 इधर निकल गया 2.5 उधर निकल गया, तो कहने का मतलब 5 निकल गया, तो 14 में से 5 चले गए तो 9 mm बच गया हमारा। इसमें ये अगर फिगर आपका बन गया अच्छे से और इसमें आप अच्छे से फिल कर लिए तो आंसर निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि देखें, अब क्या पूछ रहा है हमसे, अब यहाँ पहले लिख लें, जैसे कि दवा के कैप्सूल के बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई इतनी है, व्यास इतना है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी r, व्यास की आधी, तो 5/2 2.5 mm, ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई या हाइट कह दें तो हो जाएगी 9 mm। ठीक है, तो कैप्सूल का निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, जैसे कि बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया ये वाला, तो बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये भी तो है कैप्सूल। ठीक है, तो मतलब अर्धगोला लगा हुआ है, तो एक अर्धगोला ये अर्धगोला ये, तो 2
अर्धगोलों का गुणे अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है। बेलन का CSA का फार्मूला क्या होता है? 2πr/h। ठीक है। 2 गुणे अर्धगोले का तो 2πr²। ठीक है। तो यहाँ से 2πr कॉमन हो गया, 2πr हो गया कॉमन, बचा क्या? h + 2r, ये तो बच गया। देखिए अगर कैलकुलेशन हमको सरल करना है तो सबसे पहले अगर कॉमन मिल रहा है तो तुरंत ले लेंगे, क्योंकि कॉमन लेने से हमारा कैलकुलेशन बहुत ही सरल हो जाता है। देखते हैं 2 पाई की वैल्यू 22/7, चाहे तो पाई में भी निकाल सकते हैं, कोई कंडीशन अगर ना दी हो कि पाई की वैल्यू 22/7 रखिए तो हम आंसर पाई में भी छोड़ सकते हैं। तो आर की वैल्यू दी हुई है 5/2, एच की वैल्यू 9 mm प्लस 2 गुणे 5/2, 2 से 2 ख़त्म तो 5 पाई। ठीक है। 2 से 2 ख़त्म, 9 5 14, फिर हो जाएगा 14 पंजे 70 पाई, 70 पाई सेंटीमीटर mm दिया है तो mm²। अगर इसमें आंसर नहीं आ रहा है, पाई में नहीं आ रहा है, तो पाई की वैल्यू रख लेंगे। तो पाई की वैल्यू अभी बताया कितनी होती है? 22/7, 7 से कट जाएगा 10 बार, तो 22 का 10 से गुणा 220 mm²। यही हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 7, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है। कोई एक तंबू बेलन के आकार का है जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना है, ऊंचाई बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी हुई है 2.1 मीटर और इसका व्यास दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास का लागत भी बताइए। ठीक है। तो इसमें बेलनाकार भाग की त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी, तो 2 मीटर। ठीक है। और बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर कितनी है? 2.1 मीटर। ठीक है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई L कितनी है? 2.8 मीटर। ठीक है। तो पहले ये तो पता चले कि ये जो कैनवास लगा है कितने में लगा है। एक तो इतने ही में ही लगा होगा, इसके नीचे लगा तो लगा नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा कैनवास का क्षेत्रफल? कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का कर्व सरफेस एरिया प्लस शंकु का कर्व सरफेस एरिया, और कहीं तो लगा नहीं होगा। तो बेलन का क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया 2πr/h और शंकु का πr/l। ठीक है। तो यहाँ से पाई और r हो गया कॉमन, तो क्या बच गया? 2h + l। πr अगर कॉमन हो गया तो क्या बच गया? 2h + l। अब वैल्यू रख लें तो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 2 गुणे h की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2.1 प्लस l 2.8, तो 22/7 गुणे 2, 21 दूना 42, तो 4.2, 2.8 ये हो गया। ठीक है। तो 22 दूना 44, इधर जुड़ के आ जाएगा 7, बट्टे में 7 चल ही रहा था, 7 से 7 कैंसिल, आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया कि इतने में कैनवास लगा हुआ है। और हम देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर की लागत है हमारी 500 रुपये।
तो 44 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी हो जाएगी? तो 44 से गुणा हो जाएगा इनका, तो कितना हो जाएगा? 0 0 5 को 20 2 22,000 रुपये। यही हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 8, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई उसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा हो गया बेलन। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि इसी ऊंचाई का इसी व्यास का एक शंक्वाकार ऐसे गड्ढा बना लिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले फिगर में कि कैसे काट करके निकाल लिया गया है। ये काट करके यहाँ से शंकु निकाल लिया गया है। अब क्या बता रहे हैं कि ऊंचाई कितनी है इसकी? 2.4 सेंटीमीटर और व्यास है वो 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? बेलन की ऊंचाई h बराबर दे रखी है इसमें 2.4 सेंटीमीटर और त्रिज्या r दी है, व्यास दिया हुआ है, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 0.7 सेंटीमीटर। ये हो गई त्रिज्या हमारी। ठीक है, जितनी त्रिज्या बेलन की है उतनी शंकु की होगी, जितनी ऊंचाई बेलन की है उतनी शंकु की होगी। ठीक है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी इसमें निकालना होगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर फार्मूला बताया था, क्या होता है? h² प्लस r²। h की वैल्यू 2.4 का होल स्क्वायर प्लस r की वैल्यू 0.7 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का 49, 7 का हो जाएगा 49, तो 0.49 ये हो जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6.25। ठीक है, 6.25। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो होता है 25। 25 का एक अंक बाद दशमलव, तो 2.5 सेंटीमीटर ये निकल आई हमारी L। ठीक है, तो बचे ठोस का, शेष ठोस का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक तो ये हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का कर्व सरफेस एरिया, प्लस अंदर भी तो ये बन गया, ये इसको बोलेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का कर्व सरफेस एरिया, प्लस अभी बेलन के एक आधार के सिरे का भी तो क्षेत्रफल रह गया है, तो बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल। अब फार्मूला देखते हैं बेलन का, तो 2πr(h) होता है, शंकु का πr(l) होता है, बेलन के आधार का πr² होता है। ठीक है, देख रहे हैं πr पूरे से कॉमन है, तो यहाँ बच गया 2h, यहाँ बच गया l, यहाँ बच गया r। ठीक है, अब पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 0.7, 2 गुणे h की वैल्यू 2.4, l की वैल्यू 2.5 प्लस r की वैल्यू 0.7। ठीक है, पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, 7 से 7 कैंसिल, तो आ गया 22/10। अंदर 24 दूना 48 प्लस 7 5 12, तो हो गया 32। ठीक है, तो यह कितना हो गया? 50 और 30 80, तो कहने का मतलब यहाँ पर आ गया 22/10, यहाँ पर 10 का 0 8, 80 हो गया, तो 8 दूनी 16, हासिल आया 1, 8 दूनी 16 1 17/10 बराबर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। इसमें केवल ये होता है कि आपको अगर फार्मूले याद हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो
देखें एक बनाई हुई है फार्मूलों के बारे में, उसमें पूरी सब कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताई गई है कि कैसे आप याद रखेंगे उसको। प्रश्न नंबर 9, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि ये है हमारा बेलन, इससे 2 सिरे काट के निकाले गए हैं। ये 2 सिरे काट करके निकाल लिए गए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये काट करके बाहर से निकाल लिए गए हैं। जैसे बेलन की ऊंचाई थी 10 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या थी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और जितनी त्रिज्या इसकी होगी उतनी ही होगी गोले की त्रिज्या। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कितना हो जाएगा, इसमें क्या है, ये होगा बेलन का कर्व सरफेस एरिया प्लस एक अर्धगोला ये, एक अर्धगोला ये, तो 2 गुणे अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, यही हो जाएगा और कुछ तो बचेगा नहीं। ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr/h और अर्धगोले का 2πr², तो यहाँ हो जाएगा 2πr कॉमन, तो h प्लस 2r बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हो जाएगा 2πr की वैल्यू 3.5, h की वैल्यू 10 प्लस 2 गुणे 3.5, इसमें वैल्यू रख लें 22/7, पॉइंट हटाया तो नीचे 0 बढ़ गया, तो 3.5 दूना 7 और 10 17, 7 पंजे 35, 5 दूना 10, 2 से 2 खत्म, 17 दूना 34, हाथ से लगे 3, 17 दूना 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बचे ठोस का आयतन, क्योंकि इसमें यही बच गया, क्योंकि अर्धगोला ऊपर से निकल गया, अर्धगोला नीचे से निकल गया। बचे हुए ठोस का आयतन निकालना था, तो बचा क्या हमारे पास, ये बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस ये वाला भाग जिसमें 2 अर्धगोले आ जाते हैं, तो एक के साथ लिख लिया गया है और कुछ तो बचा नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।